नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अमेरिका ने भारत पे टैरिफ नाम का एक बम पटक दिया है, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता है। भारत में काफ़ी तबाही जैसा देखने को ला सकता है, मोमेंट ला सकता है। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। यह फैसला सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हजारों करोड़ों भारतीयों की जेब, रोजगार और कारोबार पर सीधा सीधा हमला है। सोचिए, अगर आपके खेत की सामान बिके ही ना, अगर आपके फैक्ट्री का बना हुआ सामान किसी बंदरगाह पे रखे रखे सड़ जाए, अगर आपके बच्चों की जॉब खतरों में पड़ जाए तो क्या होगा? अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैक्स, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा हमला है। आज भारत के लोग पूछना चाहते हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईगो आज भारत देश से ऊपर है, आज पूरे भारतीयों से ऊपर है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं उठाते हैं। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ को कम करने का सोच भी रहे होंगे तो इनके ईगो के वजह से पूरे भारतवासियों को ये चीज़ झेलना पड़ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ को। आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से चीज़ पे सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है और कौन कौन से चीज़ ज़्यादा इससे ग्रसित। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र को है। भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र लगभग 26 से 26% का निर्यात अकेला अमेरिका के साथ करते थे। आप सोच सकते हैं 26 से 27% जो चीज़ पे निर्यात किसी एक देश पे डिपेंड है, उस देश का 50% टैरिफ लगा देना भारत के लिए कितना भयावह स्थिति जैसा है। इस 50% टैरिफ लगा देने से अन्य देशों को मुनाफा हो सकता है, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसा देश, क्योंकि ये सभी देश गवर्नमेंट और टेक्सटाइल का निर्यात भी अच्छा खासा करते हैं अमेरिका के साथ। और जब भारत का बना हुआ सामान अमेरिका के बाज़ारों में हाई रेट में बिकेगा और इन देशों का सामान अमेरिका के बाज़ारों में कम रेट में बिकेगा, तो कहीं ना कहीं लोग भारत से सामान न खरीदकर इन देशों से सामान खरीदना उचित समझेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे 15 से 20 अरब डॉलर का सालाना नुकसान देखने को मिल सकता है। इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनकी जॉब खतरे में जा सकती है, क्योंकि हमारा सामान जब अमेरिका जैसे देश में कोई खरीदेगा नहीं तो फिर इसका प्रोडक्शन क्यों होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा अर्थात उत्पादन नहीं होगा तो फिर इसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी क्यों, और वर्कर की ज़रूरत जब नहीं पड़ेगी तो जो वर्कर अभी काम कर रहे हैं उस वर्कर को घटाकर कम कर दिया जाएगा, और इतना कम कर दिया जाएगा कि करीबन लाखों की नौकरी खतरे में जा सकती है। आज पूरा देश पूछना चाहता है पीएम से कि जो गरीब मजदूर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, अपना बेटा का पढ़ाई के लिए, अपना बेटा का इलाज के लिए, अपनी माँ का इलाज के लिए और अन्य जरूरी काम के लिए काम कर रहा था, उन लोगों की रोजगार को खतरे में डालकर क्या आज मोदी खुश हैं? अगर खुश नहीं है तो फिर ईगो क्यों दिखाना अमेरिका जैसे देशों के साथ? क्या भारत भूल गया कि कोरोना जैसे हालात में भारत में कितनी बेरोजगारी हो गई थी, भारत के लोग कितने दर बदर रोजगार के लिए भटक रहे थे? आज उससे भी भयावह स्थिति देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत में 50% का टैरिफ लगा चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और गारमेंट पे पड़ सकता है, और आभूषण, रत्न और झींगा मछली जैसे उत्पादन पे हो सकता है, चमड़ा पे पड़ सकता है,
और कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों पे पड़ सकता है। भारत में जो किसान के द्वारा चावल उत्पादन किया जाता है, चाय बनाया जाता है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और काफ़ी कहीं ना कहीं टैरिफ का असर देखने को मिल सकता है। आज भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि अमेरिका जो भारत पे 50% टैरिफ लगाकर भारतीय सामान को बेचने से रोक रहा है, आखिर आप यह बताइए कि जो इतने साल से डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के साथ आपकी दोस्ती थी, उस दोस्ती का क्या फल मिला, उस दोस्ती का क्या फ़ायदा हुआ? क्या आप डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के पास केवल फोटोशूट की राजनीति करने जाते थे या कोई अच्छी कूटनीतिक बात करने जाते थे? अगर अच्छी कूटनीतिक बात किए होते तो आज भारत में ये मसला होता ही नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट होता ही नहीं। आज चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री से लोग बात करना चाहते हैं, वो किसान पूछना चाहते हैं कि उनका उत्पादन अर्थात उनकी चावल, उनकी चाय को जब कोई देश खरीदेगा नहीं तो वो क्या करेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत पे बात करने वाले प्रधानमंत्री से लोग पूछना चाहते हैं ये कैसी आत्मनिर्भरता की बात है जब भारत की बना हुआ चीज़ अमेरिका जैसे बड़े देश खरीदेगा ही नहीं, तो फिर भारत का मुनाफा कैसे होगा। भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सीधा सीधा आकर बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पे आके कोई टिप्पणी करते हैं, क्यों अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगा देने के कारण भारत में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए